नेक्स्ट टॉपिक हमारा है परमानेंट टिश्यू। इससे पहले हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देख लिया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू थ्री टाइप्स का होते हैं, अपिकल, लैटरल, एंटरकलरली। नेक्स्ट जो प्लांट टिश्यू का टाइप है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होता है कि इसमें जो सेल्स होती हैं वो स्टॉप टू डिवाइड, वो एक टाइम के बाद एक मैच्योरिटी अक्वायर कर लेती हैं और डिवाइड होना बंद कर देती हैं। जैसे कि हमारे अंदर होता है एक फिक्स एज के बाद हम अपनी मतलब लड़कों में 18 एज, 16 है, 18 है, लड़कियों में 12, 13 14 एज के बाद उनकी जो परमानेंट शेप है, साइज है, उनकी हाइट है, वो बढ़नी बंद हो जाती है, वो एक परमानेंट शेप अक्वायर कर लेती हैं। ठीक, उनकी जो सेल्स हैं डिवाइड होना स्टॉप कर देती हैं। ऐसे परमानेंट टिश्यू में होता है कि जो परमानेंट टिश्यू में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो सेल्स जो कंटिन्यू डिवाइड हो रही थी, इस टिश्यू में क्या होती हैं, वो जो सेल्स ना डिवाइड होना बंद कर देती हैं। ठीक है, और एक परमानेंट शेप, अपना पर्टिकुलर फंक्शन अक्वायर कर लेती हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर अक्वायर कर लेती हैं पर्टिकुलर भी, इसके बाद हमारा यही शेप रहेगी, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, एक ही पर्टिकुलर फंक्शन। जैसे कि जाइलम फ्लोएम है, जाइलम का काम है कि वाटर का ट्रांसपोर्ट करवाना है, पानी, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करवाना है प्लांट्स में। एंड फ्लोएम का फंक्शन है कि वो फूड का मतलब ट्रांसलोकेशन में हेल्प करता है। तो वो एक पर्टिकुलर फंक्शन है, जाइलम ये काम करेगा, फ्लोएम ये काम करेगा। तो वो क्या है, वो एक परमानेंट टिश्यू है। कि परमानेंट टिश्यू का मतलब यही होता है कि परमानेंट एक सिक्योरिटी, मतलब एक परमानेंटली आ जाती है किसी भी काम में, स्पेसिफिसिटी आ जाती है। जैसे कि हम ही लगा लो 10th क्लास है, 10th क्लास तक हम सारे जनरली सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं इक्वली। ठीक है, बट +1 में जाते हैं हम तो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, ना सॉरी, क्या कहते हैं, अपना एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट एक स्पेसिफिक लाइन में हम सेलेक्ट कर लेते हैं, उसी लाइन में हम जाते हैं। जैसे कि 10th क्लास करने के बाद हम देखते हैं कि भाई कोई मेडिकल लेते हैं, कोई नॉन मेडिकल। मेडिकल लेगा तो मेडिकल के ही मतलब जो है टॉपिक है, जो भी सब्जेक्ट है वो पढ़ता है, उसी लाइन में वो आगे बढ़ता है। उसका एक स्पेसिफिक एम हो जाता है कि भाई इसी लाइन में आगे जाकर मुझे ये काम करना है। तो ऐसे परमानेंट टिश्यू का काम होता है कि भाई जो सेल्स होती हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, जो कंटिन्यूस डिवाइड होती रहती हैं, इसमें आकर वो सेल्स डिवाइड होना छोड़ देती हैं और अपना मतलब एक पर्टिकुलर फंक्शन अक्वायर कर लेती हैं। जब ये डिवाइड होना छोड़ देती हैं, पर्टिकुलर फंक्शन अक्वायर कर लेती हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये था एक पर्टिकुलर मतलब डेफिनेशन परमानेंट टिश्यू की। नेक्स्ट जो हमारा परमानेंट टिश्यू जो है, लगभग जितने भी पार्ट्स हैं प्लांट्स के लगभग सभी में प्रेजेंट होगा, जहाँ पे मतलब सेल्स कंटिन्यू डिवाइड नहीं हो रही है, कंटिन्यू ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उसमें समझ लेना परमानेंट टिश्यू प्रेजेंट है। ये जो परमानेंट टिश्यू है, टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू जो है 3 टाइप्स का होता है, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, वैसे तो परमानेंट टिश्यू 2 टाइप का होगा, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल के हमने टेबल बना रखी है, सिंपल के पे 3 टाइप्स हो जाएंगे, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, सबसे पहले हम कौन सा टिश्यू देखेंगे, पेरेन्काइमा टिश्यू देखेंगे। पेरेन्काइमा जो टिश्यू होता है, ये ज़्यादातर प्लांट्स का बल्क बनाता है, मतलब उसकी बॉडी में जो भी स्पेस खाली जगह रह जाती है उनको फिलअप करने का काम करता है, उसको फिल करता है। ठीक है, और इस सेल्स की जो सेल्स जो होती हैं ना, वो लिविंग होती हैं। इस टिश्यू की जो सेल्स होंगी लगभग सारी कैसी होती हैं भाई, लिविंग होती हैं। एंड सभी के पास क्या प्रेजेंट होती है, एक एक्टिविटी होती है कंटिन्यूअस डिवाइड होने की। इसकी जो सेल्स होती हैं वो लगभग डिवाइड होती रहती हैं, पावर ऑफ मतलब डिवीजन प्रेजेंट होता है, वो क्या करती रहती हैं, डिवाइड होती रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यदि इसके जनरल करैक्टरिस्टिक्स और देखें कि इस टिश्यू के, तो हम देखेंगे कि इसकी जो सेल्स, ये इसका स्ट्रक्चर है, किसका, पेरेन्काइमा टिश्यू का। देखो सेल्स जो होती हैं इक्वल इन शेप, सारी जो सेल्स होती हैं सभी की शेप क्या होती है, इक्वल रहेगी। ठीक है, एंड ज़्यादातर शेप की शेप जो होती है स्पेरिकल भी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है, बट शेप रहेगी वो साइज़ में मतलब लगभग साइज़ इनका स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहेगा, और इक्वली एक्सपैंड करेंगी। यदि फैलती भी, एक्सपैंड का मतलब फैलती हैं तो इक्वली एक्सपैंड करेंगे। तो इस टाइप्स की सेल्स जो सिमिलर इन शेप, सिमिलर इन स्ट्रक्चर्स एंड लूजली पैक्ड, और कैसी होती हैं, लूजली पैक्ड होती हैं। लूजली पैक्ड का मतलब होता है इनके बीच में देखो ये इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है, इंटरसेलुलर स्पेस, मतलब जगह होती है इनके बीच में। तो ऐसी सेल्स को जिनका सिमिलर स्ट्रक्चर है, सिमिलर शेप है, ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, आइसोडायमेट्रिक कंडीशन। क्या बोलते हैं इसे, तो ये कह सकते हैं पेरेन्काइमा टिश्यू के अंदर आइसोडायमेट्रिक कंडीशन मिलती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने फर्श देखा होगा ना, उस पर जो टाइल्स बिछी होती हैं उनकी जो शेप है सभी की लगभग इक्वल लेंथ की होती हैं, साइज़ भी इक्वल होता है। ठीक है,
तो वो कौन सी कंडीशन होती है, आइसोडाइमेट्रिक। तो इस ऐसे ही पैरेन्काइमा टिश्यू के अंदर होता है। और इसका स्ट्रक्चर की हम बात करें तो इसमें एक थिन, इसका जो सेल वॉल है वो पतला होता है, थिन ही होता है और सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है भाई, सेलुलोज का, ठीक है, सेलुलोज का बना होगा। नेक्स्ट इसके पास देखो सेंटर में, इसके सेल्स के पास सेंटर में एक बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है, ये देखो, ठीक है। वैक्यूल ज़्यादा जगह घेर लेता है तो जो न्यूक्लियस है वो साइड में चला जाता है। ये न्यूक्लियस है, ये वैक्यूल है, और ये जो है ये क्या है, साइटोप्लाज्म। तो क्या होता है भी, सेल्स के पास न्यूक्लियस भी होता है, वैक्यूल होता है एक बड़ा सा, और साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। और कॉर्नर्स पे यहाँ पे क्या, किसकी थिकनिंग होती है, सेल वॉल, इनका किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। तो ये था जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू का। नेक्स्ट हम पैरेन्काइमा टिश्यू के बारे में, इसकी अकरनेस के बारे में बात करें कि ये जो पैरेन्काइमा टिश्यू है हमें मिलता कहाँ है। तो जो पैरेन्काइमा टिश्यू होता है ना, वाइडली डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरी प्लांट बॉडीज़ के अंदर, लगभग सारी प्लांट बॉडी के अंदर ही पाया जाता है ये। जैसे कि स्टेम है, रूट्स हैं, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, फ्रूट, सब में पैरेन्काइमा टिश्यू देखने का। क्योंकि ये जो पैरेन्काइमा टिश्यू ना फूड को मेनली स्टोर करने में हेल्प करता है, इसलिए स्टोरेज टिश्यू भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसे, स्टोरेज टिश्यू। तो लगभग प्लांट्स के लगभग पार्ट्स में क्या होता है, फूड स्टोर होता है। तो जहाँ जहाँ फूड स्टोर होगा वहाँ पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होगा, पैरेन्काइमा टिश्यू। अब थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं किसकी, फंक्शन ऑफ पैरेन्काइमा टिश्यू के बारे में। ये जो पैरेन्काइमा जो टिश्यू है वो क्या काम करता है। सबसे पहला जो काम है वो पैकेजिंग टिश्यू है, मेंटेन द शेप ऑफ द प्लांट पार्ट्स। पैकेजिंग मतलब ये जो भी खाली स्पेस होती हैं, एम्प्टी स्पेस होती है, उनको फिलअप करता है, ठीक है। किसी भी प्लांट्स की शेप को, आकृति को बनाता है, ठीक है। तो एक तो काम ये हो गया। नेक्स्ट, हेल्प इन द स्टोर ऑफ फूड, ये फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, स्टोरेज टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका जो फंक्शन हो जाएगा, आल्सो ट्रांसपोर्ट इन द, इट आल्सो हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल्स फ्रॉम वन सेल टू अदर सेल्स। मतलब ये मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में भी हेल्प करता है। कौन सा टिश्यू, पैरेन्काइमा टिश्यू। नेक्स्ट यदि हम बात करें पैरेन्काइमा टिश्यू की, ये गैसेस एक्सचेंज में भी हेल्प करता है, मतलब बायोन्सी प्रोवाइड करता है, हल्कापन प्रोवाइड करता है। जैसे ये जो स्पेस प्रेजेंट है ना इसके बीच में, तो इसमें क्या भर जाती है, एयर भर जाती है। एयर से जो भी टिश्यू होता है, प्लांट्स का जो पार्ट्स होता है, वो क्या हो जाता है, वेट में थोड़ा कम हो जाता है, हल्कापन आ जाता है उसमें, ठीक है, लाइट वेट हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो प्लांट्स पार्ट जिस में ये प्रेजेंट होता है ना पैरेन्काइमा टिश्यू, तो वो फ्लोट करने लग जाते हैं। इसका मतलब जो प्लांट्स पार्ट्स फ्लोट कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें कौन सा टिश्यू है, पैरेन्काइमा टिश्यू। एयर स्पेस उसके अंदर प्रेजेंट है, तो ऐसा टिश्यू जिसमें एयर स्पेसेस प्रेजेंट और जो प्लांट्स पार्ट्स को फ्लोट करने में हेल्प करता है, तो हम उस कंडीशन में इस पैरेन्काइमा टिश्यू को क्या बोल देते हैं, एरेन्काइमा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसे, एरेन्काइमा टिश्यू, ठीक है। तो एरेन्काइमा का मतलब भी पैरेन्काइमा ही होता है। जब पैरेन्काइमा फ्लोटिंग में हेल्प करने लग जाता है तो इसे एरेन्काइमा बोलते हैं। नेक्स्ट, पैरेन्काइमा टिश्यू के पास है ना क्लोरोप्लास्ट भी होता है। तो क्लोरोप्लास्ट है तो इसका मतलब ये क्या कर सकता है भाई, क्लोरोफिल पिगमेंट इसके पास प्रेजेंट हो गई, फोटोसिंथेसिस कर सकता है। फोटोसिंथेसिस से मतलब क्या बना सकता है, अपना फूड बना सकता है। क्या बना सकता है, अपना फूड, ठीक है। और फूड बनाता है तो कई बार इस टिश्यू को, क्योंकि इसमें पास पैरेन्काइमा टिश्यू के पास जब क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है ना, जब ये फूड बनाता है, तो उस कंडीशन में इसको क्या बोल देते हैं, क्लोरेन्काइमा। क्या बोलते हैं इसे, क्लोरेन्काइमा, उस कंडीशन में बोलते हैं। इसी का नाम है, पैरेन्काइमा का नाम है क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा जब इसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जो इसको फूड बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये था हमारा पैरेन्काइमा टिश्यू। फिर नेक्स्ट जो टाइप आता है हमारा, वो आता है कौन सा, और जितनी भी सेल्स होंगी ना पैरेन्काइमा टिश्यू की, वो की सारी क्या होंगी भाई, लिविंग होंगी। कैसी होंगी, लिविंग। ऐसे हमारा नेक्स्ट जो टिश्यू आता है, कोलनकाइमा टिश्यू आता है। नेक्स्ट जो टाइप है कोलनकाइमा टिश्यू का, इसका जो स्ट्रक्चर है लगभग सेम किसके जैसा है, इसकी जो सेल्स हैं लगभग पैरेन्काइमा टिश्यू जैसी हैं, बट थोड़ा सा इसमें, जैसे कि इसकी जो सेल्स हैं वो सारी की सारी लिविंग होती हैं, ठीक है। शेप ऑफ द सेल्स इलोंगेटेड होती है। जो शेप होगी सेल्स की वो कैसी होती है, इलोंगेटेड होगी। इलोंगेटेड मतलब लंबी टाइप में होंगी, ठीक है। एंड ये ज़्यादातर कहता है कि थोड़ी एक्स्ट्रा डिपोजिशन होगी किसकी, सेलुलोज की, और इनके ये ज़्यादा क्लूजली पैक्ड नहीं होते, इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है,
और हम इसका स्ट्रक्चर में देखते हैं कोलन काइमा की अगेन और कौन कौन से करैक्टरिस्टिक्स इसके अंदर होते हैं।